पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के ऊपर जो कि एक हर विश्वासी भाई बहनों की गवाही भी है और यूं कहें तो विश्वास की पराकाष्ठा भी है। हर इंसान आज इस पृथ्वी पर उतार चढ़ाव, सुख दुख, आनंद खुशी, गम और उत्साह के इस मिले जुले असर से अपने जीवन का यापन करते हुए दिखता है। और ये एक बड़ी आम बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हर इंसान ऐसी परिस्थिति से होकर के लगातार गुजरता है। अगर आज के विषय को हम बोलने से पहले या बताने से पहले या मनन करने से पहले अगर मैं ये कहूं कि हमारा हर एक व्यक्ति विशेष का जीवन इसी तरीके के अनुकूल प्रतिकूल और उतार चढ़ाव के जीवन से होकर के गुजरता है, लेकिन जब इंसान आत्मिक दशा में जब आता है और आत्मिक के दशा में आत्मिक जीवन के निर्वाह के लिए कॉन्शियस या सचेत हो जाता है, तब उसको इस सुख और दुख की अनुभूति से वो कहीं परे हो जाता है। जैसा वचन कहता है कि लिखा भी है कि अगर तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, और तुम में से अगर कोई आनंदित है तो वो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करे। और आज हम इसी तालमेल के साथ हम सुसमाचार के उस खंड को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो कि हर एक आत्मिक जीवन जीने वाले के लिए एक गवाही है। और आज का विषय जैसे आपको मालूम है कि आज का विषय है यीशु मसीह में क्या मिला। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही वृहद है, इसके उत्तर को शायद हम और आप बड़ी आसानी से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन पर्यंत काल में अगर आत्मिक जीवन को बिताने वाले बेटे और बेटी प्रभु के हैं तो शायद हम इसका उत्तर प्रतिदिन अगर भी हम दें तो यह जीवन छोटा पड़ जाएगा। लेकिन कई बार प्रश्न ये हमारे जीवन में आता है। कई लोग बोलते हैं अरे आपने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है, अरे आप तो क्रिश्चियन हैं, आपको क्या फायदा हुआ, आपने जब प्रभु को ग्रहण किया। बड़ा उत्सुकता से पूछते हैं आपने जब प्रभु को ग्रहण किया तो आपको क्या मिला। आज मैं इस माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं कि मुझे क्या मिला। मैं ये गवाही है या मेरी ये कहना चाहिए कि परमेश्वर को आदर देना होगा आज के इस वचन के द्वारा। आज हम 4 बातों के द्वारा हर एक उन विश्वासियों के बिहाफ में, बदले में मैं उन लोगों को प्रत्युत्तर देना चाहता हूं जो विश्वास से परे हैं, जो मसीहत को लेन देन का व्यवसाय समझते हैं, जो मसीहत को कुछ पाने की और कुछ पा करके जीवन को मसीही बनाने की बात सोचते हैं या धर्म परिवर्तन की बात सोचते हैं। मैं आज उनको ये स्पष्ट बात बताना चाहूंगा आज के इस सुसमाचार के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिला। मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि जो मुझे मिला है वो हर एक उन विश्वासियों को मिला है जो प्रभु को मानते हैं, जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है। पहली बात और दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, 4 बातें हैं। और पहली बात है कि मसीह यीशु में सबसे पहला हमें क्षमा का समाचार दिया गया। क्षमा। अब इसका बोध केवल हर एक वो इंसान परिभाषित कर सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है।
या जिसने इस सुसमाचार को अपनाया है। कौन सा सुसमाचार? अगर हम प्रेरितों के काम उसके 13वें अध्याय और उसके 38 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। समाचार दिया जाता है, आपको सुनाया गया है, आपको बताया गया है। कोई स्वीकार करते हैं, कोई स्वीकार नहीं करते, वो अलग बात है कि कौन स्वीकार करते और कौन नहीं स्वीकार करते, लेकिन समाचार हर एक जन के लिए है। स्वीकार करना और नहीं स्वीकार करना वो अलग मैटर है, लेकिन इस समाचार को जगत के हर एक इंसान को दिया गया है। कौन सा? इसलिए है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह में क्षमा का समाचार दिया गया और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मैं मान लिया कि मैं पापी हूं, मैं मान लिया, मैंने स्वीकार कर लिया कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने जीवन के अंदर बुरी युक्तियों को किया है, बुरी भावनाओं को सोचा है, मैंने अपने जीवन के अंदर आपको रुष्ट किया है, मैंने आपको अपना मुक्तिदाता नहीं स्वीकार किया, तब तक मैंने बहुत सारे पाप किए। उस पाप की गणना नहीं की जा सकती। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हर एक इंसान जो इस संसार के अंदर है वो सुख और दुख के मिश्रण से जीवन यापन करता है। अय्यूब इसका बड़ा मिसाल है। अय्यूब के जीवन में दुख आया और सुख भी आया। पहले सुख था, फिर दुख आया, फिर सुख आया और दुगनी आशीष के साथ आया। लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर अपनी धार्मिकता की प्रकाष्ठा को बनाए रखा, धार्मिकता के स्तर को बनाए रखा और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना रहा। और जब हम परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह के इस क्षमा के सुसमाचार को या समाचार को ग्रहण करते हैं तो हम इनसे परे हो जाते हैं। दुख आएगा तब हम प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और जब सुख आएगा तो हाथ उठाकर उसके नाम की गुणगान करेंगे। यही तो आत्मिक जीवन है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपने क्या पाया मसीह यीशु में, तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले मुझे क्षमा का समाचार दिया गया और मैंने इसे व्यक्तिगत तरीके से अपना लिया। आप भी जो प्रभु के लोग हैं, आप भी जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार ठहरा, जिसके कारण आपने अपने जीवन को परमेश्वर को देकर करके, प्रभु यीशु मसीह को देकर के पवित्र आत्मा की सहभागिता पाई। हालेलुया। दूसरी बात, लोग कहते हैं मसीह यीशु में क्या मिला। इसका दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे मिला। मसीह यीशु में पापों की क्षमा मिली। पहले तो प्रभु यीशु मसीह में हमें समाचार मिला कि उसके द्वारा क्षमा मिल सकती है और हमने उसे स्वीकार किया। दूसरी चीज, मसीह यीशु में पापों की क्षमा। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और उसके 43 पद में 43 में लिखा है कि उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। उस परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह के, उस त्रिएक परमेश्वर की गवाही भविष्यवक्ता देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम
के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। प्रभु ने हम सबों को जो विश्वास के साथ विश्वास की पराकाष्ठा में जीवन यापन कर रहे हैं, जो हम अपनी आत्मिक दौड़ को दौड़ रहे हैं, जो अपनी आत्मिक दशा में प्रतिदिन सिद्धता और शुद्धता को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं और लक्ष्य की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो जाए, हमारा उद्धारकर्ता से मुक्ति देने वाले से हमारी मुलाकात हो जाए, जो क्षमा का सुसमाचार लेकर आया उससे हमारी मेल मिलाप हो जाए, जिसने हमें अपने बलिदान के द्वारा हमें पाप से क्षमा किया, पाप से मुक्त किया, हम उससे मिल जाए। है ना कितनी महान आशीष। इसी पराकाष्ठा को हर एक धर्मी जन महसूस करता है। ये उनके लिए नहीं है जो केवल ये कहते हैं कि मैं मसीह हूं। नहीं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मसीही मत बनिए, विश्वासी बनिए, क्योंकि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के क्षमा के समाचार को स्वीकार करता है। विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्षमा को प्राप्त करता है। और मेरी यही एक गवाही है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में अपने पाप के, अपने गुनाह के उस बड़े दंड को जो हम पर आने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्षमा किए गए। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है मुझे नहीं मालूम। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने जीवन के बारे में यह सोचता हूं कि खुदावन ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार दिया क्षमा का, और उसी के द्वारा हमारे जीवन को उसने पाप से मुक्त करके हमें क्षमा दिया। तीसरी बात, लोग पूछते हैं कि मसीह यीशु में आपको क्या मिला। मेरा तीसरा जवाब है कि मसीह यीशु में संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। पहले हमने क्षमा के सुसमाचार को स्वीकार किया, हमें क्षमा किया गया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा गया, बेशकीमती लहू से हमें खरीदा गया, और हमें लेपालक पुत्र और पुत्री बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया गया, जिससे कि हमारी साहस और दुगनी होती है, और हमारा साहस दुगना होता है, और हमारी विश्वास दृढ़ता से बढ़ती है, और हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता और प्रेम में संलिप्त होते चले जाते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने जब से यीशु को पाया है मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छा नहीं था, मेरा जीवन पाप के दलदल से, गर्त से डूबा पड़ा था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब चेतना जागी, मैंने अपने पाप को स्वीकार किया और प्रभु ने मुझे क्षमा दी, और प्रभु यीशु मसीह में मुझे संतान परमेश्वर पिता का बना दिया गया। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं मनुष्य को खुश करने के लिए सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, बल्कि अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मुरीद इच्छा, जिज्ञासा और कामना यही है कि हर एक विश्वासी जन जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो दूसरों को भी सुसमाचार क्षमा का सुनाए, उसे भी क्षमा के बारे में बताए, उसे भी प्रभु के संतान होने के कगार पर ले आए। और मैं यही करने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप इंसान को प्रश्न करने की कोशिश करिएगा
तो बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों को प्रसन्न नहीं कर सकता, किसी एक को ही प्रसन्न कर सकते हैं। या तो फिर आप संसार के अधिकारी अर्थात इब्लिस को प्रसन्न करिए, या फिर उस मुक्तिदाता परमेश्वर, जिस मोक्षदाता परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए पाप के बलिदान के लिए, पाप से मुक्ति के लिए उसे सलीब पर चढ़ने दिया, उसको स्वीकार करके उसे खुश करिए। मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से यही पाया है, मैंने उसे पाया है। और लिखता है यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद में, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं? क्या हमने सुसमाचार को, पाप के क्षमा के सुसमाचार को स्वीकार किया है? अगर नहीं किया है तो वक्त है, प्रभु जल्दी आने वाला है, फिर खुल जाएंगी किताबें, हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। लेकिन उससे पहले हमें अगर मौका दिया जा रहा है तो इस मौके को या उस मौके के फायदे को स्वीकार कर लीजिए, उस क्षमा के सुसमाचार को स्वीकार कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पास आके पश्चाताप करके कहिए, प्रभु मैं गुनहगार हूं, जैसा मैंने किया, मैंने अपने परमेश्वर के सामने कहा मैं रिपेंट करता हूं, मैं आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया और आज भी मैं प्रार्थना करता हूं। जब मुझे किसी पाप का बोध होता है, मैं अपने परमेश्वर के पास घुटने टेक कर जाकर ये कहता हूं, प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप को क्षमा करता है और पाप क्षमा करके हमें संतान का अधिकार देता है। हम प्रभु यीशु मसीह में वारिस बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस बनते हैं। उसके साथ हमें वो सारे अधिकार को दिया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। मुझे प्रभु यीशु मसीह में यही मिला है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं अपने परमेश्वर पिता का जो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह जो मेरा भाई है, मेरा मित्र है, उसके द्वारा, बलिदान के द्वारा मुझे एक नया जीवन मिला और मैं अब परमेश्वर का संतान हूं। ये हर एक उन विश्वासी भाई बहनों की गवाही है जिसका प्रत्युत्तर मैं उनको दे रहा हूं जो ये पूछते हैं कि मसीह यीशु में क्या मिला। जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया। चौथी और आखिरी बात, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखता है कि यीशु मसीह में उद्धार। ये अब चौथी बात मुझे मिली। याद रखिएगा, मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं जो मसीह नहीं है या विश्वासी नहीं है। मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि मैंने मसीह यीशु में क्या पाया। और आप में से कईयों की भी यही गवाही होगी, जो मैंने पाया वो आपने पाया है। यहां लिखता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है और कोई उद्धार दे भी नहीं सकता। मोक्ष किसी के हाथ में नहीं है। इस मृत्यु, इस जीवन की मृत्यु के बाद, इस संसार की मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन के अंदर केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही मिल सकता है। केवल पाप के समाचार को स्वीकार करने से मिल सकता है। केवल विश्वास करने से कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप की क्षमा के लिए मृत्यु प्राप्त की, बलिदान को दिया। हम अगर स्वीकार कर लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि ये उद्धार आपकी डेवढ़ी पर खड़ी होगी, उद्धार आपके दिल में होगा और इस उद्धार के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर आनंद
उमंग और आनंद और उमंग और आनंद और उमंग महसूस करिएगा और रोज कहिएगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित है। हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक कर रहा है आपको, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अभिषेक कर रहा है। और मुझे मालूम है जब मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह में मुझे ये मिला है, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे अभिषेक कर रहा है, उसकी आत्मा मेरे ऊपर प्रबलता से आ चुकी है। और मैं ये दावा करता हूं उन तमाम प्रश्न करने वाले लोगों को कि अगर तुम भी अगर सुसमाचार के क्षमा को स्वीकार कर लो, अगर तुम भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और बलिदान के द्वारा उस गुनाह से क्षमा का स्वीकृति कर लो, अगर तुम भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्वीकार कर लो, तो परमेश्वर के संतान ठहरोगे। और अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लो तो निश्चित उद्धार भी मिल जाएगा। जैसे मुझे मिला वैसे आपको मिलेगा। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक भजन बड़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। और हमने उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, आइए अपने आप को एक बार फिर से परमेश्वर के नजदीक ले जाएं। आइए हम परमेश्वर से कहें, हे प्रभु मुझे जो सुसमाचार क्षमा का दिया गया है उसे स्वीकार करते हैं। मुझे जो क्षमा प्रभु यीशु मसीह में मिला मैं उसे स्वीकार करता हूं और करती हूं। और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा संतान बनाया गया आज हम उसको स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हमारी ड्योढ़ी पर, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंबियों में, हमारे लोगों में हो और हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु आप सबों पर अपनी छाया अनुग्रह का बनाए रखे ताकि आप सुसमाचार क्षमा का स्वीकार कर सकें, क्षमा प्राप्त कर सकें, संतान बन सकें और उद्धार के जीवन में प्रवेश कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक शालोम।